अब मेरे पास एक केस है, अभी चल रहा है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे। उसमें लड़की और लड़का जो है जॉब करते हैं साथ में, रिलेशन बन गए, लड़की के फादर नहीं है। रिलेशन बनने के बाद लड़के को लगा कि नहीं यार नहीं बनता, लड़के का कहीं और से रिश्ता है, वो शादी कर ली उसने। लड़की कहती है कि नहीं, उसने मुझे झूठा प्रॉमिस किया शादी का, और अब FIR हो गई, केस चल रहा है। लड़की आगे गवाही दे के चली गई। हमने बोला उससे कि भाई तू गवाही दे रही है इस चीज़ में, तो इसके साथ जाती क्यों थी? कहती है मुझे ब्लैकमेल करता था क्योंकि इसने मेरी अपनी न्यूड फोटोग्राफ जो थी ना और वीडियोस थी बनाई थी इसके फ़ोन में है, इसलिए मैं जाती थी इसके साथ। हमने कहा चलो ठीक है, केस लड़ा, क्रॉस एग्जामिनेशन चलता रहा। उसके बाद पता लगता है 6 महीने बाद उसी लड़की ने सिमिलर एलिगेशन पे किसी और लड़के के अगेंस्ट भी FIR कर दी, और वहाँ कुछ सेटलमेंट हुई, वहाँ बाद में अपनी गवाही से पलट गई, वो बंदा तो बच गया। ये लड़ रहा है केस। IO जो है फाइनल आर्ग्यूमेंट के टाइम पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आती है, वो कहती है कि सर FSL से रिपोर्ट आई है कि मोबाइल में क्या था, क्योंकि सारा केस तो उसी के बेस पे है ना कि ब्लैकमेल कर रहा था। वो मोबाइल की जो रिपोर्ट आई है उसमें न्यूड फोटोग्राफ वीडियो मिले। किसके फ़ोन में मिले? लड़की के फ़ोन में। लड़के के फ़ोन में कुछ है ही नहीं। स्टिल पिछले 7-8 साल हो गए केस लड़ते हुए, और कुछ नहीं कर सकता इसका। ये ऐसा प्रूफ होने के बाद भी अभी तो फाइनल आर्ग्यूमेंट होंगे, उनके बाद पता लगेगा। उसके बाद बाहर नहीं निकला अभी तक वो? नहीं, बेल तो पहले ही करवा ली थी हमने, एंटिसिपेटरी बेल हो गई। बट 7-8 साल से तो केस चल रहा है। जेल तो उसको एक दिन भी नहीं हुई। एंटिसिपेटरी बेल हमने फाइल की थी, एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, केस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। लेकिन ये इशू तो है ना, अभी 7-8 साल कम होते हैं, अपने आप में सजा है कोर्ट जाना। आपको अपना काम छोड़ के FIR हो गई, बाहर भी नहीं जा सकता कंट्री के, कुछ भी नहीं कर सकता, ऑल ऑफ दैट बिना कोर्ट के परमिशन के नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता। आपकी FIR हो गई, केस चल रहा है, आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई लड़का किसी लड़की को न्यूड फोटोज पे ब्लैकमेल कर रहा है तो लड़की उसके खिलाफ रिपोर्ट करवा सकती है? बिल्कुल। उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ, कैसे बचे इन सबसे, वो बताओ। बहुत ईजी है। न्यूड या ऑब्सीन फोटोग्राफ या वीडियोस बनाना क्राइम है, उसको रखना क्राइम है, उसको सर्कुलेट करना भी क्राइम है, और उसके बेस पे किसी को धमकाना इज ऑल्सो क्राइम। एक्सटॉर्शन भी लगता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन है वो भी लगते हैं, भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शन है वो भी लगते हैं। लड़की के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप जाएं अपने पुलिस स्टेशन में, पुलिस कंप्लेंट जो है किसी लॉयर से पूछ के बनवाएं, पहली बात, वरना पुलिस वाले अपने हिसाब से लिखवाते हैं। कंप्लेंट बनाओ, 112 नंबर पे कॉल करो और बताओ कि ये मेरे साथ हो रहा है, उस पर FIR रजिस्टर करवाओ। इमीडिएटली अगर पुलिस वाले नहीं करते हैं उस काम को तो इमीडिएटली जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं उनके पास इमीडिएटली चले जाओ। विदिन 24 आवर्स आपको ये काम करना पड़ेगा, लड़के को नहीं बताना है। और जैसे ही पुलिस FIR करती है, दे हैव द पावर टू सीज दैट मोबाइल फोन, लैपटॉप, रोक सकते हैं। अगर किसी वजह से पुलिस वालों ने उसके पास गए, लड़की का डर होता है कि ये सर्कुलेट कर देगा, किसी पोर्नोग्राफी वेबसाइट पे डाल देगा। अगर उसने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए दूसरा सिंपल तरीका होता है कि आप कंसर्न कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर भी जा सकते हो, वहाँ पे एक रिट पिटीशन फाइल करो कि ये सारे लिंक और ये वीडियोज़ हैं, इसको इंडिया से बैन कर दिया जाए। गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी और कोर्ट हैज़ द पावर टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड। ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ अगर सर्कुलेट एक बार हो गई कोई चीज़ तो उसको टू मेक श्योर कि आगे इसका सर्कुलेशन बंद हो जाए, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं, आप करवाओ कि इसको ब्लॉक कर दो। और लोगों की मेमोरी बहुत छोटी होती है, एक बार लगेगा उसके बाद 5-6 महीने बाद भूल जाते हैं। नहीं, बट सबसे बड़ा लड़की को डर होता है कि ये लड़का मेरे फ्रेंड सर्कल में भेज देगा, मेरे दोस्तों में भेज देगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर देगा, कोर्ट उसको कैसे रोकेगा? कोर्ट क्यों? कोर्ट तो रोकेगा ही, जो उसने सर्कुलेट किया होगा वो डिलीट भी तो होगा, रुकेगा तो सही उसका सर्कुलेशन। और दूसरा क्या है कि जब वो अरेस्ट होगा, बट ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों के लिए उनका वर्ल्ड इज जहाँ पे जो उनके 10 लोग हैं, जो उनके 50 लोग हैं, राइट, और उसको सबसे ज्यादा डर ये लग रहा है कि मेरे ये फोटोज मेरे ग्रुप में घूम जाएंगे, बिल्कुल घूमेंगे, मेरे ही दोस्तों के साथ घूम जाएंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ चल जाएंगे, और सबसे बड़ा डर होता है मम्मी पापा के साथ चल जाएंगे, बिकॉज देन आप एक ही घर में नजर उठा के नहीं रह पाते हो। बहुत लोगों को डर लगता है, राइट, विच आई थिंक शुड बी अवॉइडेड नाउ बिकॉज ब्लैकमेल इज बिगर क्राइम देन दिस, पर डर लगता है उसको। बड़ा सिंपल सा है, इसका डर वो खुद नहीं निकाल सकते, परिवार के जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं सिर्फ वो डर निकाल सकते हैं। हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू ये है कि लड़की के साथ अगर कुछ भी गलत हो गया या कुछ इस तरीके से फंस गई तो कहते हैं इसकी शादी करवा दो। सबसे बड़ा डर रहता है कि भाई वो जाएगी वहाँ पे कैसे रहेगी, कैसे रहेगी, पढ़ाई वढ़ाई एक तरफ हो जाती है। जब तक घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा।
सेक्स बिफोर मैरिज एंड सेक्स आफ्टर मैरिज, उन दोनों के बीच में सिर्फ 7 फेरे का फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के साथ फिजिकल हो गए तो आपने कोई पाप कर दिया, हो गए तो हो गए, क्या हो गया यार, ऐसा कोई है ही नहीं, हमारे यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है ना ऐसा। दूसरा कि अगर ऐसा हो गया और परिवार के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो दिस इज़ द फैमिली इशू। बच्चे के लिए सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। माँ बाप को सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, कौन करेगा, या एटलीस्ट भाई बहन है वो सपोर्ट करें, कोई ना कोई तो होगा। दूसरा क्या है कि अगर कोई भी नहीं करता है तो शी कैन गो टू अ लॉयर, और वो लॉयर के थ्रू कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं पुलिस में, कोर्ट में, जहाँ पे भी उसको करना है। एज पर लॉ पुलिस वाले, मीडिया वाले, कोई थर्ड पर्सन, दे कैन नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। तो आप एनोनाइमस, मतलब आपका नाम मान लीजिए किसी एन से शुरू होता है तो वहां लिखा जाएगा मिस एन सेज दैट, तो ये लिखा जाता है। थ्रू लॉयर भी आप कोर्ट में फाइल कर सकते हो, मिस एन थ्रू काउंसिल आप फाइल करो, आपका नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ, एफिडेविट में भी नाम नहीं लिखा जाता। एंड इसमें अगर इट्स अ प्रोसेस में सामने जो ब्लैकमेल कर रहा है उसको पता चल गया कि लड़की ने ये किया है और उसने अपलोड कर दिया ऑनलाइन कि अब तुझसे रिवेंज लेता हूँ, तो फिर वो ऑनलाइन निकाल देगी गवर्नमेंट? अगर ऑनलाइन हो जाता है तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के या पिटिशन लगा के या रिट फाइल करके आप उसको सारे को, जितने भी वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, आप उसको बैन कर सकते हो। उसको गवर्नमेंट को कहोगे कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट करो, कर देंगे। कितना टाइम लगता है रिस्ट्रिक्ट करवाने में? रिस्ट्रिक्ट करवाने में डिपेंड करता है अर्जेंसी कितनी। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो 1 हफ्ते में भी काम हो जाता है, 3 दिन में भी हो सकता है। ऐसा भी होता है यूजुअली काम है। हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। आप हाई कोर्ट जाएं, आप हाई कोर्ट में जाकर रिट फाइल करें कि दिस इज माय लीगल राइट ऑफ प्राइवेसी, और यहाँ पे मैंने FIR करवाई है और ये सर्कुलेट कर रहा है, एंड मैं गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ IT और जो हमारी बाकी मिनिस्ट्रीज हैं उनको मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है एंड दे आर नॉट बैनिंग इट। तो इनको बैन करवाने के लिए बोला जाए तो कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑन दिस मैटर। ऐसा भी होता है कि आज आपने फाइल किया, कल लिस्ट हो गया और परसों उस पर नोटिस इशू कर दिया कि बुला लो सबको, क्यों नहीं कर रहे हो। नाइस। दिस इज हाईली डिग्रेडिंग फॉर अ फीमेल और अ मेल फॉर दैट मैटर, किसी के लिए भी हो सकता है। आप जाओ तो सही, अगर आप जेन्युइन कॉज के लिए कोर्ट में जा रहे हो एंड यू आर रेडी टू फाइट, आप काम करवा सकते हो, आप बोलो तो सही। और अगर कोई जज साहब ये बोलते हैं ना कि ये नहीं है तुमने कर दिया, नोटिस इशू करके 2 महीने बाद आओ, तो आपका लॉयर इतना अच्छा होना चाहिए, बोले कि 2 महीने बाद तो खत्म हो जाएगी, सुसाइड कर लेगी, क्या मतलब है इस चीज़ का। आप कल या परसों के लिए बुलाओ ना उसको। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोग हैं, यहीं ऑफिस है थोड़ी दूर में, 2 किलोमीटर में आ जाएंगे। और कोर्ट करता है ये काम कि अगर आज किसी के साथ ये हो रहा है और कल की डेट में इट गोज वायरल, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ट्रू। पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास भी पावर होती है उसको बैन करने की, लेकिन पुलिस वाले करते नहीं है। दैट्स व्हाई हाई कोर्ट का काम आता है। और हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया एक बार और कोई नहीं मानेगा तो जेल जाएगा, फिर कोई भी हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता हाई कोर्ट के लिए। वो कंटेम्प्ट है तो है, उसके पास ये लाठी है, वो चलाएगा। हाई कोर्ट के पास कंटेम्प्ट की इतनी बढ़िया लाठी है कि मैंने ऑर्डर किया तो तूने नहीं माना तो जेल जा। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।